जय हिंद बच्चों, जिज्ञासा अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं राज सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप में भी आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रैक्टिस सीरीज को, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर आपको संस्था और यहाँ पर स्थापना वर्ष दिया है। अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, बी कहता है केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, सी है भ्रष्टाचार निरोधक कानून, भैया यहाँ पर दिया है आपका 1998, और डी है प्रवर्तन निदेशालय, यहाँ पर सन 2000 दिया है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ये आपका सुमेलित नहीं है। इसका मतलब है कि भैया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून भैया 1998। आप सोच रहे होंगे सर जी हंस रहे हैं, बिल्कुल हंसना भी लाजमी है भैया। निरोधक कानून खूब बना लो, लेकिन बनाने वाला ही कानून की धज्जियां उधेड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर इनमें कह रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है प्रवर्तन निदेशालय। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला ए संस्थानम समिति, बी है राजमन्नार समिति, सी है पूंछी समिति, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? संस्थानम समिति यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1964 से मिलती है, बी कहता है यह एक संवैधानिक संस्था है, सी कहता है यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की सहायता करती है, डी कहता है इसका मिशन संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो कौन से है? पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। तो चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा का संबंध सीबीआई से नहीं है? ए है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, बी है आर्थिक अपराध शाखा, सी है फोरेंसिक विज्ञान, और डी है मौसम विज्ञान शाखा। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन जो है मौसम विज्ञान शाखा जो है, इसका संबंध जो है सीबीआई से नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? ए कहता है वर्ष 1982 में, बी कहता है वर्ष 1963 में, सी कहता है वर्ष 1956 में, और डी कहता है वर्ष 1971 में। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? तो वर्ष 1963 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति, और डी कहता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? ए है 5 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी कहता है 3 वर्ष, डी कहता है 2 वर्ष। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन डी अर्थात 2 वर्ष यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भैया अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की शक्ति कहां से प्राप्त होती है? ए है दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946, बी कहता है भारतीय संविधान, सी कहता है ए और बी दोनों सही है, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए है गृह मंत्रालय, बी है कार्मिक मंत्रालय, सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और डी कहता है कानून मंत्रालय। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन ए गृह मंत्रालय यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से किस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत आती है? पहला ऑप्शन ए सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन, बी है तस्करी, सी है दुराचार, और डी है उपयुक्त
सभी। तो भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे मेरे बच्चों आज के आपके इस प्रैक्टिस सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शेष बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे।